नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 20 मई 2025 का है और ये एक जो फैसला जो आया है वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस थी वो फाइल की गई थी और उसके बेसिस पे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और उसमें कई जो क्वेश्चंस थे वो फ्रेम किए गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था वो उससे रिलेटेड था कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो परीक्षाएं होती हैं, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है कई स्टेटों में, लोअर जुडिशरी का जो एग्जामिनेशन होता है, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो सीधा डायरेक्टली दे सकते थे आज। अब जो फैसला आ गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि अब जो 3 साल की जो प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट के तौर पे वो कंपलसरी कर दी गई है। और इस निर्णय में किस आधार पे ये निर्णय दिया गया है तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है मींस किसी एप्लीकेशन पे दिया है कि और इसका क्या बैकग्राउंड क्या है, और वो भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। कि अब तक यही होता आ रहा था कि 2002 से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 साल की जो प्रैक्टिस थी उस पे डिलीट कर दी थी वो सर्विसेज। जब भी लोअर जुडिशरी में कोई भी कैंडिडेट फ्रेश LLB ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना चाहे तो वो एक लॉ की डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बाद जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद वो सीधा डायरेक्टली अपेयर हो सकते थे। लेकिन अब जो निर्णय आया है वो उसमें 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो कंपलसरी कर दी गई है। और 2002 से पहले 2002 पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो 3 साल की प्रैक्टिस थी वो डिलीट कर दी थी। वो एक शेट्टी कमीशन की एक रिकमेंडेशन पे ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फैसला लिया था। तो इस जजमेंट को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि ये जो जजमेंट है वो जो केस जो चल रहा है वो रिट पिटीशन है वो 1989 की है और केस टाइटल है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो फाइल की गई हैं वो कुछ 2019 से लेकर 2022 के बीच में जो है वो फाइल की गई हैं। तो मीन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद ही यहाँ पर एक निर्णय दिया है। सब रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो एफिडेविट्स थे, हाई कोर्ट से जो एफिडेविट्स लिए उसके बाद बेसिस पे ही यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है। और इस पे हम पहले समझेंगे कि जो ऑर्डर्स आए थे 1980, चूँकि केस जो है 1989 का है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ AIJ के ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है कि जो फर्स्ट AIJ जो कि बताया गया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन को AIJ के नाम से संबोधित किया गया है। तो पहला जो ऑर्डर आया था वो था 13 नवंबर 1991 में, दूसरा आया था 24 अगस्त 1993 में और थर्ड AIJ का ऑर्डर आया था 21 मार्च 2002 में, जब 3 साल की जो प्रैक्टिस थी वो डिलीट कर दी थी। और अब जो 5th AIJ का जो ऑर्डर था वो था 19 अप्रैल 2022 में। तो इसमें कई जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम किए गए हैं। तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड, LDCE से रिलेटेड बताए गए हैं, जो कि हाई जुडिशरी में जो जजेस हैं वो अपेयर होते हैं और उनकी जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर यहाँ पर डिसाइड किया गया है। जिसमें जो हायर जुडिशरी में कोई भी अगर जो सीट्स होती हैं तो उसमें 75% जो है वो मींस जो जजेस होते हैं सीनियर डिवीजन के उनको दी जाती है, जिसमें से 50% मेरिट कम सीनियरिटी होती है और 25% जो है वो LDCE से लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड है।
25% होती है, और बाकी 25% जो सीट्स होती हैं वो बार से रिलेटेड जो एडवोकेट्स इनका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है वो मींस अप्लाई कर सकते हैं हायर जुडिशरी एग्जामिनेशन में। लेकिन हम इस वीडियो में जो सिविल जजेस के जो जूनियर डिवीजन में जो 3 साल का जो क्राइटेरिया है उसको वापस रिस्टोर कर दिया, उस वहीं तक ही सीमित रखेंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इशू था वो 6 और 7 पे बताया गया है। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला लिया है कि जब 3 साल का जो एक्सपीरियंस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कि AIBE का एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वहाँ से जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का काउंट होगा, कि जो डेट ऑफ द इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो कराई जाती है बार में वहाँ से मीन्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे। जो हम देखते हैं इशू नंबर 7 और 8 को हम देख लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। उसमें बताया था कि कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो इसका जो 3 साल का जो प्रैक्टिस है फॉर अपेयरिंग इन दी एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो कि कोर्ट ने पहले इस डिसीजन को डिलीट कर दिया था, इन केस ऑफ ऑल इंडिया जजेस एंड एसोसिएशन एंड अदर्स नीड्स टू बी रिस्टोर्ड। और अगर इफ सो बाय हाउ मेनी ईयर्स, तो पहले जो 2002 में जो डिलीट कर दिया था, अब कोर्ट ने कहा कि जो पहले सेकंड AIJ का जो ऑर्डर आया था जो कि 1993 का, उसको क्या वापस रिस्टोर कर देना चाहिए। अगर कर देना चाहिए तो कितने साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी जो एडवोकेट को, जो लॉयर को, जिसका मींस जो जुडिशियल सर्विसेज में एंटर करना चाहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन की अगर रिस्टोर कर दी जाती है तो क्या कब से वो कैलकुलेट की जाएगी। क्या जो प्रोविजनल एनरोलमेंट जो दिया जाता है रजिस्ट्रेशन एडवोकेट को दिया जाता है वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग AIBE का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसमें जो भी लॉयर है वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब तक AIBE का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर लेते तब तक उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा कि जब क्या जो इनिशियल एनरोलमेंट करा लेते हैं वहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर AIBE का जो एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं जो वहाँ से कैलकुलेट होगा। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की जो सर्विसेज थी, मीन्स 3 साल की जो एक्सपीरियंस था वो वापस रिस्टोर कर दिया। तो उसको हम समझेंगे। तो अब यहाँ पर पहले पैराग्राफ नंबर 53 पे चलते हैं इस जजमेंट के। इसमें बताया था कि जो रिक्वायरमेंट थी 3 साल की जो प्रैक्टिस की, जो एग्जामिनेशन पे जो अपेयर होते थे सिविल जज जूनियर डिवीजन के, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3rd AIJ का जो केस था उसको वहाँ से डिलीट कर दिया था। अब कहा था क्या उसको रिस्टोर कर देना चाहिए। तो 3 साल की जो प्रैक्टिस थी वो डिलीट कर दी गई थी 21 मार्च 2002 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आया कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है जब जो एग्जामिनेशन सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जामिनेशन में कोई कैंडिडेट अपेयर होता है तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना उनके पास जरूरी है। आप यहाँ पे कहा कि जो रिस्पॉन्सेज थे कई हाई कोर्ट से लिए गए और स्टेट गवर्नमेंट से भी लिए गए। जो एक ऑर्डर दिया था 25 अप्रैल 2023 को, तो मैटर जो लिस्ट हुआ था वो हुआ था 18 मई 2023 को। और जो सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने कहा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन है जिसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है वो 2 साल तक के लिए बनता है। ये भी सबमिशन दी गई कि अगर कैंडिडेट AIBE का एग्जाम पास कर लेते हैं तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन तब दिया जाता है। और इस साथ में ये भी सबमिशन दी कि जो इशू नंबर 7 था उसमें ये बताया गया है कि ये नेसेसरी होगा कंसिडरेशन पे लेने के लिए कि जो रेगुलेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। तो जो ऑर्डर आया था 18 मई 2023 का, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट्स को मींस रिक्वेस्ट की गई थी कि कंसिडर करें इस इशू को विद रिगार्ड्स टू जो रेगुलेशंस इशू किए थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। लॉ कमीशन ने 117 रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया गया था ट्रेनिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। ये रिपोर्ट आई थी 28 नवंबर 1986 में और इसमें रिकमेंड किया गया था जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो जुडिशियल सर्विस में जो एंटर करते हैं तो ये एक इंटेंसिव ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को जो जुडिशियल सर्विस में एंटर करते हैं। उन्होंने फिर यहाँ पर
जो ऑब्जर्वेशंस थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको भी रेफर किया। उसमें बताया कि 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग जो है वो एडवांटेज होती है। अगर 3 साल की जो प्रैक्टिस है बार के अंदर, तो वो हमेशा वो मीन्स हेल्प करेगी, इनफ हेल्प करेगी, इनफ हार्डली हेल्प करेगी जो मैटर जो मीन्स अपने आप को इक्विप्ड करने के लिए। तो अब यहाँ पे बताया था कि जो रिकमेंडेशंस थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो इस प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स में है, अपनी जो जजमेंट आई थी 24 अगस्त 1993 में, जिसको सेकंड AIJ का केस कहा गया है, उसमें कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, उसके जो कंटेंट्स हैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं। पैरा नंबर 20 के अंदर जो लिखा गया, अब कहा कि जो कोर्ट्स ने ये नोट किया कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि जितनी भी स्टेट्स है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एलिजिबल होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज कम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है। कई स्टेटों ने ये कहा कि 3 साल के जो प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट के तौर पे, लॉयर के तौर पे, कोर्ट ने नोटिस किया कि कई स्टेट्स हैं जिसमें रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, उनको डिस्पेंस कर दिया, और जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो रिक्रूट किए जा रहे हैं जिनके पास डिग्री इन लॉ है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो रॉ ग्रेजुएट्स हैं वो उनको जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना ही कोई बैकग्राउंड है, वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि जब फर्स्ट डे पे जब वो अज्यूम करते हैं ऑफिस पे, जज बन के आते हैं, जज को डिसाइड करना होता है अदर क्वेश्चन, जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कई सवाल होते हैं, जैसे लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का, जो रेपुटेशन होता है लिटिगेंट्स का। कोर्ट ने फर्दर नोटिस किया कि अगर फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इंडक्ट कर लिया जाता है यूनिवर्सिटीज से, वो सीट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिनके पास वाइटल प्रॉपर्स हैं, वो ना ही कोई इसमें डिजायरेबल है ना ही प्रूडेंट है। तो कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि जो नॉलेज जो है वो ना तो वो किताबों से आती है, ना ही उनको प्री सर्विस ट्रेनिंग से आती है, जिसके जो कि एक एडवोकेट सब्स्टिट्यूट बन सकता है, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, जो कोर्ट सिस्टम के अंदर जो काम करते हैं, जिसमें और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो लीगल प्रैक्टिस से जो उत्पन्न होती है, उसका बारे में कोई इसमें नहीं लिया जा सकता है। उसमें कहा था कि कोई बुकिश नॉलेज से वो चीज़ अचीव नहीं की जा सकती है, और ना ही कोई जो प्री सर्विसेज ट्रेनिंग से लिए जा सकती है। कोर्ट ने ये भी फाइंड किया कि जो एक्सपीरियंस था लॉयर के तौर पे वो एसेंशियल होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, जो कि ताकि जो जज है वो अपनी ड्यूटीज और फंक्शंस एफिशिएंटली और कॉन्फिडेंस और सर्कमस्पेक्शन के साथ मीन्स अपनी ड्यूटीज डिस्पेंस कर सकें। कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी जितनी भी स्टेट्स हैं कि वो प्रिस्क्राइब करें 3 साल की प्रैक्टिस एज ए लॉयर के तौर पे, एक एज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ए जुडिशियल ऑफिसर एट द लोएस्ट रंग के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए करें। अब फिर उसके बाद एक शेट्टी कमीशन आया था, जो रिपोर्ट आई थी 11 नवंबर 1999 में। उसमें ये नोट किया था कि जो आर्टिकल्स थे 217 और 233 संविधान के, जिसमें 10 साल की प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो हाई कोर्ट के जज के तौर पे अगर कोई अपॉइंट होते हैं, और 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे होता है। और इस यहाँ पर बताया कि कोई रिक्वायरमेंट जो है वो बताई नहीं गई थी सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर कुछ रेलिवेंट ऑब्जर्वेशंस थी शेट्टी कमीशन की, उसकी यहाँ पर बताया गया है, उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखी गई हैं। तो मीन्स आप पहले तो था उसमें कहा कि आवश्यकता होनी चाहिए, फिर उसके बाद शेट्टी कमीशन आ गया, और फिर उन्होंने शेट्टी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो कोर्ट को दी, और फिर उसका कहा कि वो शेट्टी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो थर्ड AIJ का जो केस था, थर्ड AIJ का जो केस हुआ था वो हुआ था 21 मार्च 2002 को, वहाँ पर ऑर्डर दिया गया था। कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो बताई। कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी मीन्स जो शेट्टी कमीशन की जो रिकमेंडेशन के बाद जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने रूल्स को अमेंड करें ताकि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जिनके पास सिंगल डे के प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है वो जुडिशियल सर्विस में आ सकें। कोर्ट ने फर्दर ये कमेंट भी किया कि जो फ्रेश रिक्रूट्स हैं जुडिशियल सर्विसेज के, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिनकी अवधि जो है 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और प्रेफरेबली कहा कि 2 साल तक की हो सकती है।
अब यहाँ पर कहा कि हमने जब मैटर्स ऑफ सब्सिक्वेंटली हर्ड सुना गया, तो लर्नर्स अमेरिकस क्यूरेरे और जो काउंसिल अपेयर हुए थे हाई कोर्ट्स के, उनका ये व्यू था कि टाइम जो आ चुका है कि क्या जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो बताई गई है, प्रोवाइड की गई थी कोर्ट ने सेकंड AIGA के केस में, वो जो कि एसेंशियल प्रैक्टिस के तौर पर माना गया था, क्या उस चीज़ को रिस्टोर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो ऑर्डर्स पास हुए थे कोर्ट ने, वो दिए थे 25 अप्रैल 2023 को और 18 मई 2023 को। कई हाई कोर्ट्स ने वेरियस हाई कोर्ट्स ने अपने अपने एफिडेविट्स दिए। उसमें ये नोट किया था कि जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनकी इस बात पे एग्रीमेंट है कि जो पहले जो 3 साल का एक्सपीरियंस था बार पे जो अपेयर होते थे सीनियर जज, म्युनिसिपल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे, उसको रिस्टोर कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने ये कहा कि कुछ इंस्टेंसेस पे ये नोट किया गया है कि सम सिविल जजेस जो हैं, जो जिनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है बार पे, वो अपॉइंट किए जा रहे हैं स्टेट वे कॉलेज से, जैसे पास होते हैं कोर्ट में आ जाते हैं, तो वो जो मेंबर्स हैं बार के, जो मेंबर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स को गुड स्पिरिट्स के साथ ट्रीट नहीं करते। और ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफनली जो बताया गया है कि उनको मुश्किल होती है जो कोर्ट्स को हैंडल करने के लिए जब प्रोसीजरल इश्यूज उत्पन्न होते हैं। तो साथ में ये भी रिकमेंडेशन दी कि 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है एट बार जब कैंडिडेट को कंसीडर किया जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे। अभी एट द सेम टाइम ये भी रिकमेंड किया है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल था 2 साल का, जिसमें 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 1 साल की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी आवश्यक होनी चाहिए, मीन्स उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट जो जुडिशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं सिलेक्शन के तौर पे, वो अपनी ड्यूटीज और फंक्शंस हैं एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी एग्री हुए इस जो व्यूज था एक्सप्रेस किया गया था हाई कोर्ट द्वारा। हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी ने रिकमेंडेशन दी कि 2 साल का प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ताकि मीन्स एग्जामिनेशन पर सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में अपेयर होने के लिए 2 साल का होना चाहिए। और पटना ने भी बताया कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस लॉयर्स आएंगे तो वो बेनिफिट होगा जुडिशियल सर्विसेज पे, और जो स्टैंडर्ड्स है जुडिशियल डिस्पेंसेशन वो इम्प्रूव हो जाएगी। और स्टेट ऑफ कर्नाटका ने भी जो है बताया कि प्रोसीजरल प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की कमी की वजह से सिविल जज जो हैं वो इनकन्वीनियंस फील में होते हैं जब वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं और डे टू डे प्रोसीडिंग्स करते हैं, और जब वो अर्जेंट ऑर्डर्स जो पास करने होते हैं तो। और स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी थी 2 साल के प्रैक्टिस के तौर पे एडवोकेट को होना चाहिए, और कंप्लीशन ऑफ लॉ डिग्री जो है वो जरूरी होनी चाहिए जो कैंडिडेट जो है अपेयर होते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन पे। स्टेट ऑफ केरला और हाई कोर्ट ऑफ केरला ने भी रिकमेंड किया है कि 3 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है और इसको रिस्टोर कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने ओपिनियन दिया कि एक्सपीरियंस जो शोन किया जाता है, जो इवन ब्राइट कैंडिडेट्स भी, इवन कैंडिडेट जो कि ब्रिलियंट एकेडमिक्स में होते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बार में, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हैंडल प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। और साथ में ये भी कहा कि मैनी ऑरल और रिटन कंप्लेंट्स जो होती हैं रिगार्डिंग द बिहेवियर एटीट्यूड ऑफ टुवर्ड्स द एडवोकेट लिटिगेंट्स एंड देयर सुपीरियर्स एंड स्टाफ जो है वो रिसीव्ड कर रहा है बाय द मींस वो सारी कंप्लेंट्स जो हाई कोर्ट में आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे। और फर्दर ये कहा कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बार पे, उनकी लैक ऑफ मेजॉरिटी एक्सपीरियंस की वजह से वो वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए ये रिकमेंड किया गया कि जो रिक्वायरमेंट थी प्रैक्टिस के तौर पे, एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस एट द बार, उसको रिस्टोर कर देना चाहिए जब भी सिविल जज जूनियर डिवीजन की अपॉइंटमेंट हो रही हो। अब स्टेट ऑफ मणिपुर और हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने रिकमेंड की थी 3 साल तक की जो एक्सपीरियंस है उसको होना जरूरी है एज एन एडवोकेट के तौर पे, और ताकि वो 3 साल जो एक्सपीरियंस होगा वो समझ सकेंगे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस जो है लॉयर और लिटिगेंट द्वारा फेस किया जाता है। तो अब आप पता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है वो इनवैल्यूएबल है, इरिवर्सिबल है। स्टेट ऑफ उड़ीसा ने कहा कि इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो हैं वो टाइम लेते हैं ताकि वो अपने आप को एक्वेंट कर सकें जो कोर्ट का इन्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से
स्मूथ हैंडलिंग और डे टू डे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को वो हैंडल कर सकते हैं। और फर्दर ये कहा कि वो ऑफनली अनअवेयर होते हैं जो कोर्ट डेकोरम के, और जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस होती है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये ओपिनियन दिया गया हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने कि कैंडिडेट्स जो एंटर करते हैं जुडिशियल सर्विस में उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट डे टू डे कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, और मैनर जिसमें केसेस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं एडवोकेट्स द्वारा। तो यहाँ पर रिकमेंड यही दिया कि ऐसे में जो 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको री इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए बिफोर बीइंग कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे अगर मींस अपॉइंटमेंट करने से पहले उनको 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो वापस से रिस्टोर कर दी। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने भी रिकमेंडेशन दी कि 3 साल की जो रिक्वायरमेंट है उसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने भी ओपिनियन भी दिया कि जो कैंडिडेट जो कि ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स में जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बार में, वो केट प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकते। ये भी कहा कि ऑरल रिटर्न कंप्लेंट्स जो कि बिहेवियर एटीट्यूड है इनका मीन्स जो वो रिसीव कर रहे हैं कि जिनका जो उनका बिहेवियर एटीट्यूड है एडवोकेट्स के प्रति, लिटिगेंट्स और सुपीरियर स्टाफ के प्रति, वो हाई कोर्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। और फर्दर ये भी कहा कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बार में, उनकी मीन्स उनके पास मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस है जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर सके। इसलिए रिकमेंडेशन दी कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस एट द बार जो है वो होना जरूरी है जब भी अपॉइंटमेंट होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन की। मणिपुर और हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने रिकमेंड किया 3 साल की प्रायर एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और जो चैलेंजेस लॉयर्स और लिटिगेंट्स फेस करते हैं उनके बारे में जानकारी हो सके। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा ने ये कहा कि जो इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो हैं वो टाइम लेते हैं जो इन्वायरमेंट होता है कोर्ट का, और जिसकी वजह से वो स्मूथली हैंडल डे टू डे प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर सकें। और फर्दर ये कहा कि वो हमेशा ऑफनली जो कहा कि कैंडिडेट्स हैं वो अनअवेयर होते हैं कोर्ट डेकोरम के, जिसकी वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। इसलिए ये ओपिनियन दिया गया कि हाई कोर्ट ने ये उड़ीसा ने कहा कि कैंडिडेट जब भी जुडिशियल सर्विस में आते हैं तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है डे टू डे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, और जो मैनर जिसमें केसेस जो है कंडक्ट किए जाते हैं एडवोकेट्स द्वारा। इसलिए उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी कि री इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 3 साल की जो प्रैक्टिस जो है होनी जरूरी है जब भी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन पे। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने भी यही रिकमेंडेशन दी कि 3 साल की मिनिमम प्रैक्टिस को री इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। और हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने ये कहा कि जो लॉ ग्रेजुएट्स जिनका कोई एक्सपोजर नहीं होता कोर्ट एनवायरनमेंट में, उनको जो दे आर नॉट स्टेप्ड इनटू द कल्चर एटिक्वेट और टेम्पर और कंडक्ट फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो मीन्स अगर जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोर्ट एनवायरनमेंट का तो वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए उनको नहीं अलाउ करना चाहिए। और फर्दर ये कहा कि जो एडवोकेट्स जो कंप्लेन कर रहे हैं कि इस प्रकार का मिस बिहेवियर है और इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स को, कई न्यू ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट होते हैं जो, तो स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने ये भी सपोर्ट किया, जो व्यूज़ था वो जो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने जो ओपिनियन दिया था उसको सपोर्ट किया स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने। और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद और हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने भी सपोर्ट किया कि जो प्रायर प्रैक्टिस का जो रिक्वायरमेंट है री इंट्रोड्यूस की जाए, जो मींस प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस होना जरूरी है जब भी एग्जामिनेशन पे अपेयर हो रहे हों। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि 1 साल की जो प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने कहा कि ये रिकमेंडेशन दी कि 2 साल की मिनिमम प्रैक्टिस होनी जरूरी है। और कहा कि 1 और 2 हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होना चाहिए जिस तरीके से AIBE का एग्ज़ाम पास होता है। और मोस्ट हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो ये सिर्फ स्टेट ऑफ उड़ीसा और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ने ही रिकमेंड किया कि डेट ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ से काउंट होना चाहिए जहाँ से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है कैंडिडेट को दिया गया हो। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये रिकमेंडेशन दी कि जो डेट ऑफ एक्सपीरियंस है वो काउंट होना चाहिए उस डेट से जिसमें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंडिडेट को दिया गया हो।
और छत्तीसगढ़ की जो स्टेट थी और हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ये रिकमेंड किया कि जो 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसको री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कर देना चाहिए। और लेकिन जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट थी उसने अपोज किया था इसको कि जो मींस हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने रिकमेंडेशन दी थी कि 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ थी, उन्होंने इस बात को अपोज किया था। तो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा ने रिकमेंडेशन दी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन स्टेट ऑफ हरियाणा ने इसको अपोज किया और स्टेट ऑफ नागालैंड और त्रिपुरा ने भी अपोज किया कि ऐसी कोई री इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की। तो जो री इंट्रोडक्शन करना कि वापस ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कुछ साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो उसमें इस बात को स्टेट ऑफ नागालैंड और त्रिपुरा ने अपोज किया। और फर्दर ये कहा कि जो हाई कोर्ट्स आर कंसर्न, हाई कोर्ट को देखा जाए, सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान और सिक्किम को छोड़ के किसी भी हाई कोर्ट ने अपोज नहीं किया कि जो प्री रिक्विजिट जो है प्रैक्टिस एट द बार की आवश्यकता होनी चाहिए, तो इसको किसी ने अपोज नहीं किया। बाकी सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान और सिक्किम ने ही अपोज किया। अब यहाँ पर कहा कि जो एफिडेविट्स थे वो सारी हाई कोर्ट से लिए गए और ये देखा गया कि लास्ट 20 सालों में जिसमें जो रिक्रूटमेंट जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें एक दिन की भी इनकी प्रैक्टिस नहीं है बार में, तो वो क्या कि ऐसा जो प्रयास है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ऐसे में जो अपॉइंटमेंट था फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो पैराग्राफ्स जो बताए गए थे, जो एफिडेविट्स फाइल किए गए थे हाई कोर्ट्स में। अब यहाँ पे कहा कि हम कॉन्शियस हैं इस फैक्ट के साथ कि जो इनिशियल ईयर्स जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं यंग ग्रेजुएट्स, यंग लॉयर्स को, जो कॉलेजेस मीन जो कॉलेजेस से आते हैं पास करते, वो मिनिमल होती हैं। जो मीन्स लॉयर्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज है काफ़ी मीन्स मिनिमल होती हैं, लेकिन जब वो कोर्ट्स का एक्सपोजर होता है, तो जब लिटिगेंट्स के साथ मीन्स एक्सपोजर होता है उनका, तो वो ब्रीफिंग लेते हैं, तो वो उनकी जो ड्यूटीज, ऑनरस ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स के साथ वो जुडिशियल सिस्टम में, वो उससे वो अवगत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे में जो सेंसिटिविटी जो है ह्यूमन प्रॉब्लम्स की, मोर क्लैरिटी आती है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, और उनको एजुकेट करके होते हैं इससे कि जो उनका जो रोल क्या है बार पे, ताकि वो जस्टिस डिस्पेंसेशन कर सकें। और कहा कि जो जजेस हैं जो फ्रॉम जो जब वो ऑफिस को अज्यूम करते हैं, तो वो डील करते हैं क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ लिटिगेंट्स के साथ। तो ऐसा राइटली ऑब्जर्व किया कि ये ठीक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नॉलेज है वो ना तो किताबों से आती है, ना ही प्री सर्विसेज ट्रेनिंग से आती है। प्री सर्विसेज ट्रेनिंग जो है वो कोई सब्स्टिट्यूट ले सकती हैं जो उन लॉयर्स को जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है वो कोर्ट सिस्टम से जो उनको आता है कि और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से जो वो चीज़ें जो सीखते हैं। जो अब कहा कि ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब एक कैंडिडेट को एक्सपोज किया जाए जो कोर्ट का जो एटमॉस्फेयर होती है, जो जहां वो अपने सीनियर्स को असिस्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से लॉयर्स और जजेस जो हैं कोर्ट में फंक्शन करते हैं। और ऐसे में जो कैंडिडेट्स जो हैं वो इक्विप्ड होते हैं कि वो जो बारीकियां जो होती हैं जजेस की, जो फंक्शन एज ए जज के तौर पे जो बारीकियां, जो इंट्रिकेसीज हैं, वो समझ सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस जो हाई कोर्ट में जो एक्सपीरियंस लिया गया है, वो जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जब वो एंट्री करते हैं जुडिशियल सर्विसेज में, तो वो बिहेवियर और टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं। तो अब यहाँ पे कहा कि हम ये एग्री भी एकदम पूरी तरह एग्रीमेंट में है जो व्यूज जो एक्सप्रेस किए गए थे हाई कोर्ट्स में कि जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और री इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस, तो ये आवश्यक है। तो अब यहाँ पर कहा कि ये हमारे ऊपर छोड़ दिया कि इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है फ्रॉम तब से काउंट होना चाहिए जहाँ से वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कराते हैं और या फिर वो कैंडिडेट्स जो हैं वो पास करते हैं AIB का एग्जामिनेशन। अब जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने बताया कि जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना चाहिए AIB का जब एग्जाम पास होता है। तो इसको सपोर्ट भी किया। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो काउंसिल थे वो अपेयर हुए थे, उन्होंने भी इस पर सपोर्ट किया। कोर्ट ने कहा कि अब यहाँ पर कहा कि कोर्ट जो है वो बैलेंस करती है जो रिक्वायरमेंट को,
जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो बार का, और अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है यंग मेरिटोरियस लॉ ग्रेजुएट्स को जो वो एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं। अब यहाँ पर कहा कि कई रीजंस हैं कि क्यों कैंडिडेट्स जो है वो उस पोजीशन में नहीं होते, AIB का एग्जामिनेशन पे अपेयर नहीं हो पाते। कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना जो रिजल्ट है वो डिफरेंट टाइम पे डिक्लेयर करती हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हैं एग्जामिनेशन में अपेयर होने में उस पर्टिकुलर ईयर पे। तो यहाँ पर ये कहा, ये रेलिवेंट, इसको नोट करना जरूरी है, आवश्यक है कि जो कैंडिडेट जिनका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया है और वो इंटाइटल्ड हैं प्रैक्टिस करने के लिए विद इन द स्टेट ऑफ बार काउंसिल, तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। और इस व्यू को देखते हुए हमारा जो व्यू ये है कि जो एक्सपीरियंस जो होगा वो काउंट होता है जब जिस तरीके से जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाता है कैंडिडेट को। तो ये कंसर्न जो है, सम कैंडिडेट सिर्फ अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर रखते हैं और वो इंटाइटल्ड हो जाते हैं सीनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन में, जब वो 2 साल की मीन्स जब वो 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर ये भी सबमिशन दी गई कि कैंडिडेट जो हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिस में नहीं होते, सिर्फ इवन सिंगल डे में भी। तो ये एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो है वो एंड मे ओनली, इस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भी सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन पे मीन्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी फ्रस्ट्रेट कर देगा जो पर्पस जो बनाया गया है प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस के तौर पे, जो पर्पस है वो उसको फ्रस्ट्रेट कर देगा। अब ये कहा कि हमारा कंसर्न जो है वो एड्रेस किया जा सकता है वो सर्टेन सेफ गार्ड्स के थ्रू। कहा कि जो मुफसिल कोर्ट है जहाँ काफ़ी डिफिकल्टी नहीं होती है जब वो इस कंसिडरेशन को लेते हुए कि जो नंबर ऑफ लॉयर जो हैं वो कोर्ट में मीन्स सच प्लेसेस पे अपेयर हो रहे हैं, तो जुडिशियल जो ऑफिसर्स जो हैं उस स्टेशन के वो सर्टिफाई कर सकते हैं जिनका कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने प्रैक्टिस किया हो उस कोर्ट में एज ए फॉर रिक्विजिट नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये डिफिकल्टी तब ये अराइज होती है लार्जर स्टेशन में, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पर अराइज होती हैं। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे में जो सर्टिफिकेट है वो एक एडवोकेट जिसका 10 साल की स्टैंडिंग है वो इंडोर्स कर सकते हैं, वो इशू कर सकते हैं, जिसको इंडोर्स करेंगे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ सच डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ एट द स्टेशन। वो सर्टिफाई करेंगे कि ये कैंडिडेट ने एक्चुअली प्रैक्टिस किया है नंबर ऑफ ईयर्स। तो वो इस कंसर्न को संभाल सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट जो हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो सर्टिफाई करेंगे उस एडवोकेट को जिनकी 10 साल की स्टैंडिंग है, और उसको इंडोर्स करेंगे जो एक ऑफिसर जो हाई कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड होंगे। अब कहा कि हमारे व्यू के हिसाब से जो एक्सपीरियंस होगा कैंडिडेट्स का, जब उन्होंने लॉ क्लार्क्स का भी जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वो भी किसी जजेस या जुडिशियल ऑफिसर्स के अंडर काम किया है उन्होंने, मीन्स काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा जब उनका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रैक्टिस का कंसीडर मीन्स किया जाएगा। तो कंक्लूजन और डायरेक्शंस पे यहाँ पर बाकी तो सब थे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE से रिलेटेड है, उसमें यहाँ पर जो है कंक्लूजन और डायरेक्शंस दिए हैं। और जो 3 साल का जो था वो डायरेक्शंस दिए हैं मीन्स ये पैराग्राफ नंबर पर दे रखे हैं। देखिए ये पैराग्राफ कंक्लूजन्स का जो है वो 7वें नंबर पे, ऑल हाई कोर्ट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स वो अपने रेलिवेंट सर्विस रूल्स को अमेंड करेंगी इस इफेक्ट के साथ जो कैंडिडेट डिजायरस हैं जो एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन को, उनका वो उन्होंने प्रैक्टिस किया होना जरूरी है 3 साल तक के लिए, तभी वो उस एग्जामिनेशन पे एलिजिबल हैं। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये मैंडेट रूल्स मैंडेट करेंगे कि जो कैंडिडेट्स एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे उस इफेक्ट तक कि जो कि ड्यूली सर्टिफाइड होगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर द्वारा जिस कोर्ट में, और या फिर एडवोकेट उस कोर्ट के होंगे जिनकी 10 साल की स्टैंडिंग होगी, जो कि इंडोर्स किया जाएगा प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। और जो कैंडिडेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट्स और जिस कोर्ट में, वो सर्टिफाई किया जाएगा एडवोकेट जिनकी 10 साल की स्टैंडिंग है वो इंडोर्स होंगे, उसको इंडोर्स किया जाएगा जो एक हाई कोर्ट एक ऑफिसर जो डेजिग्नेट किया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा और बाय दिस माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फर्दर डायरेक्शन दी कि जो एक्सपीरियंस होगा जो कैंडिडेट्स का, जिन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है एज ए लॉ क्लर्क के तौर पे किसी जजेस के द्वारा, जजेस के साथ या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स इन द कंट्री, वो भी कंसिडर किया जाएगा जब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को कंसिडर किया जाएगा। तो रूल्स जो है वो मैंडेट करेंगे कि जो कैंडिडेट्स जो हैं अपॉइंट किए गए हैं पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन,
और जो प्रिसुएंट टू देयर सिलेक्शन थ्रू एग्जामिनेशन, तो वो एक साल की ट्रेनिंग को भी कंप्लीट करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। और साथ में ये डायरेक्शन दी कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कैलकुलेट की जाएगी डेट ऑफ द प्रोविजनल ऑफ एनरोलमेंट से विद द स्टेट बार काउंसिल, ना कि जिस डेट पे उन्होंने AIPE का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। और साथ में कहा कि जो रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन केसेस जब कंसर्न हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया सिलेक्शन प्रोसेस। मींस जो सिलेक्शन प्रोसेस अभी चालू हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चालू हो चुका है, तो ये रूल्स उस पर अफेक्ट नहीं होंगे, तो ये कॉस्पेक्टिवली लगेंगे, मींस उस आगे से लगेंगे, आने वाले समय से लगेंगे। तो ये डायरेक्शंस थे वो दिए गए हैं। और ये जजमेंट थी ऑनरेबल 3 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने पास किया है, जो कि आई थी 20 मई 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।